क्लियर आ रहा है? हाँ हाँ चालू। बिल्कुल। सेवा जोहार साथियों, मैं ब्रज धुर्वे और जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैं ग्राम बनिया गांव तहसील रेहटी जिला सीहोर की इस धरती पर खड़ा हुआ हूं, जहां पर मेरे पास एक मामला आया हुआ है और गांव के पूरे युवा साथी यहां पर खड़े हुए हैं और माताएं बहनें भी यहाँ की जो हैं अपनी ज़मीनें जो उनकी जो जा रही हैं उसको लेकर असंतुष्ट हैं और उनके अंदर बहुत दुख है। इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो सरकारी प्रोजेक्ट आया है डैम बनने के नाम पर, उस डैम बनने के नाम पर इनकी हज़ारों तकरीबन 2000 के समथिंग में ज़मीन जा रही है, जो कि इनके पूर्वजों के समय से की जा रही है। और ये मान लीजिए कि इन ज़मीनों को बनाने में इनके पूर्वजों ने, दादाओं ने कितनी मेहनत करी है कि एक एक ज़मीन झाड़ी झंडका काट काट के एक एक लकड़ी इकट्ठा करके इस ज़मीन को साफ करके उन लोगों ने बनाया है। साथियों, आप ये देखिए कि पूरी ज़मीन, और वो पहाड़ी से उस तरफ पहले वाला डैम बनने वाला था, लेकिन उस डैम को निरस्त करके जानबूझकर यहाँ पर वो डैम लाया गया ताकि इन आदिवासी परिवारों की ज़मीनों को छीना जा सके। ये स्थिति जानबूझकर यहाँ पर बनाई जा रही है क्योंकि डैम उस तरफ बनना चाहिए था ताकि उस तरफ के लोगों को भी फायदा हो जाए और यहाँ की ज़मीनों को और यहाँ के किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से, जिन लोगों ने मुआवजा भी ले लिया सरकार से, अपनी ज़मीन भी बचा ली वहाँ पे और पूरी तरीके से फ़ायदा भी ले लिया और ज़मीन का मुआवजा लेने के साथ साथ खुद उस ज़मीन पर पास भी करवाया। लेकिन आज उन लोगों ने, क्योंकि वो लोग सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए हैं, भाजपा कांग्रेस की गुलामी करते हैं, इस वजह से उन लोगों ने इस ज़मीन को जानबूझकर सरकार की सांठगांठ से मिलजुल कर इस ज़मीन को ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दिया जहां पर हमारे इन किसानों की ज़मीन को छीना जा सके डैम के नाम पर। आज आप अपने आप में सोचिए, कहने को हम सब लोग अपने आप को आदिवासी कहते हैं, लेकिन आदिवासियों में एक संगठन ऐसा भी है जो गोंड समाज में आने वाले आदिवासी वर्ग के लोगों का हित नहीं चाहते हैं, उनका विरोधी चाहते हैं। हम किसी भी प्रकार से किसी भी लोगों का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब आदिवासियत की बात आती है तो पूरे आदिवासियत को अपनी एकजुटता का परिचय देना चाहिए, चाहे वो गोंड हो, कोरकू हो, भील हो, बिलाला, कोई भी, उन सबको एकजुटता का परिचय देना चाहिए और ऐसा तालमेल बनाकर रखना चाहिए ताकि किसी भी आदिवासी भाई को नुकसान ना हो, उसकी ज़मीन ना जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जिन लोगों ने मुआवजा ले लिया अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से मुआवजा ले लिया, उसके बाद भी वो लोग अपनी ज़मीन नहीं छोड़ रहे हैं और उन लोगों ने सरकार की मिली भगत से उस ज़मीन को भी बचा लिया, प्लस में मुआवजा भी ले लिया और साथ ही साथ जो लोग डैम के लिए सहमत नहीं थे उन लोगों की ज़मीनों पर डैम को पास करवाने के लिए उसको यहाँ पर करते हैं। यहाँ तक कि उस ज़मीन का भूमि पूजन भी हो गया था और आज उसका भूमि पूजन यहाँ पर करवाने के लिए उन लोगों ने भेज दिया। ये स्थिति यहाँ के गांव की इन लोगों ने बना के रखी है साथियों। लेकिन साथियों, मैं एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, सरकार हो चाहे प्रशासन हो, आदिवासियों की ज़मीन सिर्फ आदिवासियों की है। और एक बात मैं पुनः आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सरकार कहती है कि हर सरकारी ज़मीन हमारी, और मैं आज फिर भी बोरी आंदोलन के बाद फिर से बनिया गांव को मुद्दा मैं उठाने वाला हूं। अगर इस गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, पूरे जो इस गांव के परिवारों को अगर न्याय नहीं मिलता है, तो मैं फिर से इन गरीब पूरे गांव वालों के साथ में खड़ा हुआ हूं और इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार हूं और पूरी एडी चोटी का जोर में लगा दूंगा इस पूरे गाँव को बचाने के लिए। और किसी भी कीमत पर हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि लास्ट अंत तक हम लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन इस गाँव को हम लोग उठने नहीं देंगे, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की ज़मीन ही सरकार को दिखाई देती है। कोई सा भी प्रोजेक्ट बनो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की ज़मीन पर ही क्यों बनाया जाता है? डैम बनाना गलत नहीं है, जैसे कि बोरी वाले मामले में मैंने बोला था कि अस्पताल बनाना गलत नहीं है, डैम बनाना गलत नहीं है, या किसी भी प्रकार की योजनाओं को लाना गलत नहीं है। लेकिन सरकार से मेरा यह सवाल है कि जितनी भी प्रकार की योजनाएं हैं वो सारी सरकारी योजनाएं सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की ज़मीनों पर ही क्यों लागू की जाती है? जरा कहने को कहा जाता है कि आदिवासी इस देश का मूल निवासी है। क्या आदिवासी देश का मूल निवासी वो यहाँ का मालिक है? तो वो उस मालिक की ज़मीनों को छीनने के लिए क्या इस सरकार को हम लोगों ने बनाया है? ये सवाल हमारा है। पूरी सरकार बनी होगी बाद में, सबसे पहले अगर यहाँ पर अगर किसी का आधिपत्य है तो वो देश के मूल निवासी, और उस देश का जो मूल निवासी है वो आदिवासी है, यहाँ के गोंड समाज के लोग हैं। और अगर किसी भी प्रकार से सरकार ने इस गाँव को उजाड़ने की कोशिश की, यहाँ पर डैम बनाने की कोशिश की इनकी परमिशन के बिना, तो उसका नतीजा भी बहुत बुरा होगा। जिस तरीके से हम लोगों ने रेहटी आंदोलन और जितने भी आंदोलन करें, उसी प्रकार से हम लोग ग्राम बनिया गांव में इसके लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये एक चेतावनी समझ लीजिए या निवेदन समझ लीजिए। लेकिन अगर इन गरीब किसानों को, इस गांव के लोगों को, यहाँ के बुजुर्गों को, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत से यहाँ की ज़मीनें बनाई हुई हैं, उनको अगर किसी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो हम लोग पूरी ताकत के साथ उनका विरोध करेंगे।
साथियों, आप देख सकते हो कि ये जो पहाड़ी दिख रही है, तो दिखाना जरा, ये जो पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के उस तरफ जो डैम की योजना थी वो आई थी, जिससे कि उस तरफ के जो लोग हैं जो कई वर्षों से पानी के लिए तरस रहे हैं, लो पटार जैसे कई गांव हैं, उधर अगर डैम बनता तो उन लोगों को भी फायदा होता। लेकिन उधर डैम इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि वो जो उधर भी जो आदिवासी लोग हैं, वो आदिवासी लोग गोंड समुदाय से आते हैं। और सरकार जो है ज़्यादातर, हम आप लोगों ने भी देखा है कि जहाँ जहाँ ज़्यादातर गोंड समाज के लोगों की बस्ती बसा करती है, वो सबसे ज़्यादा योजनाओं के लिए तरस रही है। अगर उस तरफ अगर डैम का निर्माण होता है तो उधर किसानों को ज़्यादा ज़मीनों का भी नुकसान नहीं होगा और किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ज़मीन की योजनाओं को, डैम की योजना को यहाँ पर लाकर एक तरफा सरकार ये दिखा रही है कि यहाँ पर जो डैम बनेगा उससे सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा सकती है, ये सरकार साबित करना चाहती है। साथियों, मैं पुनः एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किसी भी कंडीशन में हमें इन ज़मीनों को छीनने नहीं देना है। इनके पूर्वजों का जो विश्वास है, इस ज़मीन से जुड़ा हुआ जो खेती करते आ रहे हैं, उस खेती को निरंतर उन्हीं के हाथों में बरकरार रखना है साथियों। और पूरी ताकत के साथ हमें इस मिशन में, इस आंदोलन में, अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर। और जब अब भी अगर ये आंदोलन सेट होता है तो आप सभी समुदाय के लोगों को पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़ा होना होगा और आप सभी लोगों को हमारा साथ देना होगा मेरे साथियों, क्योंकि इसमें तकरीबन 70-80 परिवारों की ज़मीनें जा रही हैं। 70-80 परिवार माने तो तकरीबन ये 2000 एकड़ ज़मीन यहाँ पर तकरीबन जा रही है मेरे साथियों, जो कि किसी भी कीमत पर हम लोगों को जाने नहीं देना है। और मैं पुनः उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी कंडीशन में, चाहे मध्य प्रदेश का कोई सा भी कोना, इस गांव के अलावा हम लोग जहाँ जहाँ पर आदिवासी भाइयों के साथ, किसानों के साथ में अन्याय अत्याचार होगा, हम लोग पूरी ताकत के साथ वहाँ पे विरोध करने के लिए तैयार है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम आदिवासियों की हितैषी है और दूसरी ही तरफ पल भर में सरकार उन्हीं की ज़मीनों को छीनकर उनको बेघर करने का काम करती है। और मुआवजे के नाम पर उनको मामूली मुआवजे का लालच देकर, छोटा सा मुआवजे का लालच 8-9-10 लाख रुपये एकड़ का मुआवजा देकर उनको उलझा के रख देती है। यहाँ पर 8-9 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात करती है, लेकिन सरकार ये बताए कि ऐसी कौन सी ज़मीन है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जहाँ 9 लाख का मुआवजा तो आप लोग हमको दे देंगे, लेकिन कहीं पर हम ज़मीन खरीदेंगे तो क्या वो हमें 9 लाख रुपए में ज़मीन देने के लिए तैयार है? इसका जवाब सरकार दे। और अगर देना ही है सरकार को ज़मीन के बदले में ज़मीन, वो मुआवजा, सरकार से हमारा ये कहना है कि अगर आप डैम भी बना रहे हो तो सबसे पहले पूरे किसानों को, पूरे परिवार को, लोगों को ज़मीन उपलब्ध कराएं, उसके बाद में डैम शुरू करें। अन्यथा हम किसी भी कीमत पर यहाँ पर डैम की शुरुआत नहीं होने देंगे। अगर देना है तो डैम बनने से पहले हर एक किसान को ज़मीन दें, या फिर मुआवजे की अगर बात करते हो तो नियम के अनुसार हर आदिवासी परिवार को उसकी ज़मीन के मुताबिक 5 गुना ज़्यादा मुआवजे की रेट से उनको मुआवजा दिया जाए। ये नियम कहता है कायदे से। लेकिन 8-9 लाख रुपए दर्शाकर आप क्या साबित करना चाहते हो कि इतने में इनका जीवन यापन हो जाएगा, ये ज़मीन खरीद लेंगे? अगर सरकार को देना है तो 5 गुना ज़्यादा तकरीबन उसका मुआवजा दिया जाए, या फिर ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए, लेकिन डैम बनने से पहले। अन्यथा पूरी ताकत के साथ हम लोग इस डैम का विरोध करते हैं। और अगर डैम बनाने की कोशिश की तो पूरा आदिवासी समाज एक साथ इकट्ठा होकर सरकार का विरोध करेगा। और इस बार पूरी ताकत के साथ हम लोग जिला सीहोर कलेक्टर घेराव की तैयारी करेंगे। इसी के साथ आप सभी साथियों से मेरा कहना है कि पूरी तैयारी के साथ जहाँ जहाँ आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है वहाँ पर एकत्रित होवें। और जैसे ही इस मामले की हम पूरी जानकारी करते हैं कलेक्टर महोदय सब लोगों से, अगर कोई निराकरण नहीं निकलता है तो हम सीधा कलेक्टर घेराव की तैयारी करेंगे साथियों। जय सेवा, जय बड़ा। वाह वाह वाह, 2 मिनट।